हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। उसी वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 8.1। पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब आगे हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो cos ए और tan ए ये वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। अब उधर ही चलेंगे हम कौन से पे? लाल बट्टे कक्का पे, लाल बट्टे कक्का पे। ये जो पहले वाला होता है वो साइन का होता नहीं होता है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो पहले वाला हुआ वो किसका होगा? साइन का। तो साइन का क्या होता है? लंब बट्टे ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन ये कितना दे रखा है? लंब कितना दे रखा है? या कोई थीटा मान लेना। नहीं, कोई थीटा नहीं दिया है, कोई एंगल नहीं दिया है तो वहाँ थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा लंब कितना दे रखा है? 3, ये 4। कोई बिंदु मान लो ए बी सी। अब पाइथागोरस प्रमेय से भाई जब हम त्रिभुज में 2 भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण क्या है? ये वाला, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो 90 अंश का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। जो थीटा दे रखा है, जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब। थीटा दे रखा है ना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो कोण है, जो राइट एंगल है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण क्या है हमारा? 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार, भाई आधार तो हमें दे रखा नहीं है। अच्छा, तो आधार दे रखा नहीं तो आधार ही निकालना है हमें। BC, आधार क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC का स्क्वायर 16, 9 इधर लेके आएंगे -9, BC का स्क्वायर 16 में तो 9 क्या बचे? 7। 16 में 9 कितने बचे? 7 और BC का स्क्वायर। और BC का जब मान निकालेंगे 7, तो ये इधर जो आधार है ये हो जाएगा √7। ठीक है। अब हम फिर तीनों जो साइड होती हैं, भुजा होती हैं, वो तीनों निकल आई। जब तीनों भुजा निकल आई तो फिर किस किस की जो वैल्यू पूछी है उसे पुट कर देंगे। किस किस की पूछी थी? एक तो पूछी थी cos A और एक पूछी थी tan A। देखो cos A, अब वही पता नहीं चले लाल बट्टे का कहाँ पे? जो पहला वाला होता है कॉन्टेंट वो साइन का होता है, लंब बट्टे का। जो साइन जो दूसरा वाला होता है वो किसका होता है? cos का। किसका होता है? cos का। अच्छा, तो cos का क्या होगा? A/k। और तीसरा जो वाला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार, ये होता है tan का, ये होता है cos का। जो तीसरा होता है tan का, ये होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब मतलब 1/8। देखो दोस्तों cos का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका क्या है? आधार क्या है? √7। तो √7 cos आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है? 4। सही है ना? अच्छा, तीसरे जो tan है, tan का होता है लंब बट्टे आधार। लंब क्या है आपका? 3, कितना है? 3। और ये मतलब होता है आधार, और आधार क्या है? √7। तो आप वीडियो देख लेना और स्किप करके रोक रोक के आप इसको उतारते भी जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो।
जिससे कि आपको आपको हमको सहानुभूति भी मिले। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखो 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। इसको इधर ले 15 कोट ए बराबर 8, इधर से हम कोट ए का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे कोट ए, कोट ए का हो जाएगा तो 8/15, 8/15। अब ये कोट है, अगर आप कोट में इसको करेंगे तो कोट में हो जाएगा, इसे हम टेन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना। अरे टेन का विपरीत क्या होता है? कोट होता है। तो कोट का विपरीत क्या होगा? टेन। तो टेन ए बराबर, जब ये इसको विपरीत कर दिया है तो इसको भी विपरीत करो, मतलब विपरीत का मतलब अंश का हर और हर का अंश। तो 8/15 जो भी इसे कर सकते हैं 15/8। सही है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर अब चलेंगे लाल बट्टे कक्का पे, कहाँ चलेंगे? लाल बट्टे कक्का पे। तो ये टेन है ना, टेन का क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधा, लंब और ये आधा। सही है ना? इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो पूछा पहले ये वाली मुझे पता होनी चाहिए। सही बात है। 90 डिग्री के सामने वाली मुझे मतलब काट, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से मतलब कर्ण, कर्ण क्या है तुम्हारा? एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर आधार बीसी का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है? एसी, तो एसी का स्क्वायर ये होगा। ए भी क्या है? 15 का स्क्वायर। बीसी क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर। देखो एसी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। एसी का स्क्वायर 289, 289। एसी बराबर 289 मतलब 17। तो ये वाली वजह हो गई हमारी 17। ठीक है। अब मान किसके निकालने थे? साइन ए और सेक ए। ठीक है। साइन ए का क्या होता है? इधर चले जाइए, साइन ए वाला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है तुम्हारा? 15, नहीं सॉरी, इसमें कोण ए वाला पूछ रहा है ना, कोण ए वाला पूछ रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा? ये 8 और कर्ण के कर्ण तो वही रहेगा 17। और जो सेक है, सेक का होता है साइन कोस, कोस का क्या होता है? आधा बटे कर्ण। तो सेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधा। भाई जो ए बटे के है उसे कर देंगे के बटे ए, मतलब कर्ण, कर्ण क्या? 17 बटे आधा, आधा क्या हो जाएगा? 15। भाई इसमें जो कोण ए है ना, कोण ए, कोण ए की बात कर रहा है, कोण ए ये रहा, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? कर्ण। देखो उसने पूछा क्या था? पहले तो हमने तीनों भुजा निकालनी, तीनों भुजा निकालनी, उससे कोई मतलब नहीं क्या कर्ण। लेकिन उसके बाद साइन ए, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है? ये वाला। आप ये मत कहना ये जब होगा जब कोण सी की बात कर रहा था। अगर ये वाला ए यहाँ होता, कोण ए की बात करता है, तो ये लंब हो जाता। लेकिन कोण की बात कर रहा है, इससे पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तब मैंने बताया था कि कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है। जो कोण के सामने वाली भुजा होती है, ये वाली जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? लंब। और जो 90 अंश के कोण के मतलब राइट एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगले क्वेश्चन पर
चलो अगले क्वेश्चन पे आ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, तो सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या देखो, सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय सेक का मान दे रखा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है साइन का भी निकालो, कोस का भी निकालो, टेन का भी निकालो, लंब का भी निकालो। लंब मतलब साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, लंब नहीं साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, यही तो होते हैं त्रिकोणमितीय। देखो सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, जो सेक थीटा है तो उसी में cos के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो। अच्छा एक बात है हमेशा ध्यान रखना, जो त्रिकोणमिति होती है ना, त्रिकोणमिति इसमें 6 क्वाड्रेंट होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। इसमें हमेशा मोस्टली जो कोई त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आए उसे मोस्टली साइन कोस और टेन इसमें ही लाने की कोशिश ज्यादा किया करें। जैसे सेक है तो सेक को किस में कन्वर्ट कर लें, कॉस में, साइन है cos थीटा बराबर 13/12 हो जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 12/13। भाई सेक और cos आपस में विपरीत होते हैं ना होते हैं। तो उधर जाइए लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का, कौन थीटा की बात कर रहा है तो थीटा यहाँ मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी, तो cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार 12/13, ठीक है। अब ये वाली भुजा निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण वही है AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। कर्ण AC है 13 का स्क्वायर, BC पूछा है, AB 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, BC स्क्वायर जो कि है 12 का स्क्वायर 144, 169 144 है तो 169 में 144 है तो 25, BC का स्क्वायर तो BC बराबर आ जाएगा ±5, मोस्टली प्लस में 5 हो गया। अब देखिए ये वाली भुजा निकल आई ना, ये भुजा निकलने के बाद, इस भुजा के निकलने के बाद वहां पे उसने पूछा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। देखो साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब, ये होता है कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अच्छा साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या 5, कर्ण 3, 5/3। कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या 12/13। वैसे तो कोस की और ये सेक की ये वैल्यू कहाँ दे रखी है, विद इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखी है ना, कोस थीटा 12/13 और सेक थीटा 13/12। अच्छा टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या तुम्हारा 5 और आधार क्या है, भाई मेरे दोस्तों जो साइन थीटा है वो लंब बटे कर्ण है, तो लंब क्या है 5 ही है ना, और कर्ण क्या है 13, तो अरे साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है ना, तो 5/13। कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या 12
और कर्ण क्या है 13, तो 12/13। tan का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है 5 और आधार क्या है 12। ये 3 निकलने के बाद जो ऊपर के जो 3 हैं इनको निकलने के बाद फिर तो ये तीनों तो ऊपर वाले तीनों से ही हो जाएंगे। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है 5, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है ना, कोसेक होता है ना साइन का उल्टा। जब साइन का 5/13 है तो कोसेक का क्या हो जाएगा 13/5। कॉस का क्या था 12/13 है तो सेक क्या हो जाएगा 13/12। tan का क्या है 5/12, कॉट का क्या हो जाएगा 12/5। समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में यहीं से क्वांटिटेटिव क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से ही अगली वीडियो में क्वेश्चन आएंगे। देखो जो लगातार कंटिन्यूअस क्लास ले, रफ कॉपी साथ में रखें, रफ कॉपी साथ में रखें और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उन्हें तुरंत उतार दे जाइए, तुरंत की तुरंत उतार दीजिए। जब जब क्लास लें तभी उतारते जाइए। उसके बाद रात को या दिन में जब टाइम मिल जाए आप इन क्वेश्चनों को एक फेयर कॉपी बनाएं। फेयर कॉपी कौन सी कॉपी? जो फेयर, जो नोटबुक बोलते हैं, जो नोटबुक बनाए, नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लगातार उतारते जाइए। ऐसी वीडियो कोई नहीं है कि आज यहाँ से बना दी, कल वहां से बना दी, परसों उधर से बना दी, कोई बिल्कुल नहीं। जो त्रिकोणमिति है, जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री चल रही है, क्या चल रही है ट्रिगोनोमेट्री, इसके क्वेश्चन कंटिन्यूटी में चलेंगे। जब एक्सरसाइज 8.1 चल रही है ना तो 1 2 3 4 5 लगातार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रफ कॉपी साथ में रखें। रफ के बाद शाम को या आपको जब भी टाइम मिले आप उसको नोटबुक में जरूर उतारें। क्वेश्चन लगातार मिलेंगे, इसलिए क्लास लें। और जिन मेरे छोटे भाई बहन जिनका जो पेपर अभी आने वाला है हाई स्कूल वाला, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा ट्रिगोनोमेट्री की चैप्टर हमने क्यों लिया था? ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर हमने क्यों लिया था? क्योंकि ये अकेला दमखम रखता है पास करने का, अकेला दमखम रखता है। क्योंकि इस चैप्टर से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? वो 12-15 क्वेश्चन नहीं, 12 से 15 नंबर, 12 से लेकर 15 नंबर तक इसी चैप्टर से आते हैं। तो इसको आप बेसिकली बहुत ही ध्यान दें, समझ रहे हो ना? और कंटिन्यूअस क्लास लें और एक एक क्वेश्चन को उतारें। अगर आगे हम निकल जाते हैं तो आप उस वीडियो को रोक लिया करें, उसको क्वेश्चन को पूरा उतारने के बाद ही फिर अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन लगातार से कराए जाएंगे और आपको समझा कराए जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख देना कि सर ये दिक्कत है कि ये दिक्कत है। वैसे तो बंसीवारी की तरफ रही तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरे लिए भी बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।